ये कहानी है एक जासूस की जो कि एक एजेंसी में काम करता है। वह अपनी अलग अलग फेक आईडी से रहता है। जैसे कि ये रॉबर्ट नाम से रहता है, लेकिन इसका असली नाम ट्वाइलाइट होता है। और ये अभी अपनी जीएफ के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उसकी जीएफ बोलती है, तुम्हें पता है पापा का मूड बहुत ख़राब है। कह रहे थे उनकी बिना वीक वाली फ़ोटो किसी ने ले ली है। और फिर रोबोट बोलता है, बहुत बुरा हुआ। तभी उसी एक रेस्टोरेंट में एक लड़का दूसरी लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। तभी वो लड़की उसे देखकर बोलती है, रॉबर्ट क्या हम भी कभी इतना ही बोलते। रॉबर्ट बोलता है, मैं ब्रेकअप करता हूँ, तुम्हारी बातें मुझे बहुत बेतुकी लगती हैं। लड़की बोलती है, तुम्हें अचानक क्या हुआ रॉबर्ट। फिर रॉबर्ट बोलता है, माफ़ करना कैट, मुझे तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं, तुम्हारी फैमिली की मुझे ज़रूरत नहीं। रॉबर्ट नाम का नकाब आज रात तक ही है। शादी और खुशी को मैंने उसी दिन त्याग दिया था जब मैं जासूस बना था। फिर टॉयलेट स्टेशन पर एक आदमी से न्यूज़पेपर एक्सचेंज करता है, जो कि एक लेटर होता है नेक्स्ट मिशन के लिए। ट्वाइलाइट एक नया घर ढूंढने लगता है और बोलता है कि यह घर बहुत ही अच्छा है, यहाँ से भागने में आसानी होगी। और वह अपना नया नाम लॉयड फॉर्जर रखता है। और फिर ट्वाइलाइट एक अनाथालय जाता है एक बच्चे की तलाश में। और फिर वहाँ बच्चों की हालत देखता है। फिर बोलता है कि यहाँ बच्चों की हालत बहुत बुरी है। फिर बोलता है अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा और यहाँ बच्चों की पहचान मिटाना आसान होगा। और फिर अनाथ आश्रय में जो एक बच्चों को देखता है, उससे टॉयलेट बोलता है कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसे पढ़ना लिखना आता हो। और फिर वो आदमी बोलता है, आन्या ये लड़की बहुत अच्छी है लेकिन कम बोलती है और यह इन सभी में सबसे तेज है। इस लड़की और फिर टॉयलेट बोलता है, हेलो आन्या, कैसी हो तुम। और फिर टॉयलेट अपने मन में सोचता है कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 6 साल एज होनी चाहिए, लेकिन इसको देख के तो लगता है कि यह 4-5 साल की ही है। तभी आन्या बोलती है, 6 साल, 6 साल। दरअसल ये लड़की लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। टॉयलेट सोचता है कि इसकी हाइट बहुत कम है। तभी आन्या पैर उठा के अपनी हाइट ज़्यादा दिखाने का ट्राई करती है। टॉयलेट उस आदमी से बोलता है, मैं इस बच्ची को गोद लेने वाला हूँ, जो भी पेपर वर्क हो वो कर देता हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे ऐसे ही जल्दी ले जाओ। तभी टॉयलेट मन में बोलता है कि मिशन बच्चा पैदा करना कंप्लीट, पता नहीं था ये इतना आसान होगा। आन्या बोलती है कि ये मेरा घर है। तो टॉयलेट बोलता है, हाँ ये तुम्हारा घर है और वो टीवी है जहाँ तुम देख सकती हो। तभी आन्या एक जासूस वाली मूवी चला देती है और टॉयलेट बोलता है, क्या इसको भी यही देखना था। टॉयलेट आन्या से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पे कोई भी तोड़ फोड़ मत करना। तभी आन्या बोलती है कि मैं भी चलूँगी। और आन्या बोलती है कि मुझे बिना आवाज़ वाली बंदूक चाहिए, मतलब कि साइलेंसर वाली। फिर टॉयलेट मन में सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, लगता है मुझे इसको समझना ही पड़ेगा। आन्या को समझने के लिए टॉयलेट बहुत सारी लाइब्रेरी से किताबें ले आता है और फिर उनको पढ़ने लगता है। और फिर वो बुक्स को पढ़ने लगता है। बच्चों को डांटने की बजाय उनका नज़रिया समझो। और छोटे बच्चे अपनी भावनाओं को बयान नहीं कर पाते, उनको समझने की कोशिश करो। बच्चों का भविष्य अच्छा करने के लिए उनका आत्मसम्मान बढ़ाओ। और हर बच्चे में सोचने समझने की काबिलियत होनी ही चाहिए। टॉयलेट बोलता है कि जैसे ही मेरा मिशन पूरा हो जाएगा मैं इसे अनाथालय छोड़ दूंगा। टॉयलेट आन्या से बोलता है कि तुमको स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, जिसके लिए तुमको पढ़ना होगा। तभी आन्या चिल्लाते हुए बोलती है, आन्या को पढ़ने से नफरत है। और बोलती है कि एग्ज़ाम पास करने के लिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं लोगों का दिमाग पढ़ के एग्ज़ाम पास हो जाऊंगा। तभी टॉयलेट बोलता है कि क्या तुम नकल करने की सोच रही हो। टॉयलेट बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ और आज मैं तुमको साथ नहीं ले जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, घर पर ही रहो तुम। टॉयलेट अपने जासूस वाली पर्सनल चीज़ों को एक ब्रीफकेस में बंद कर देता है, जिसका पासवर्ड 6110
टॉयलेट अपने मन में सोचता है 6110 और फिर तभी उसका दिमाग आन्या पढ़ लेती है और उसको भी पासवर्ड पता लग जाता है। और टॉयलेट के जाने के बाद आन्या उस ब्रीफ केस को खोल के देखती है जिसमें एक रेडियो होता है और फिर आन्या बोलती है कि सीक्रेट जासूसी रेडियो और उसको वो लगा लेती है और उस रेडियो का सिग्नल दुश्मनों के तक पहुंच जाता है और फिर आन्या बोलती है कि मिस्टर टॉयलेट पकड़ सको तो पकड़ लो, लेकिन वो लोग उससे समझते हैं मैसेज में। और फिर टॉयलेट बोलता है जब बच्चे रोते हैं तब मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मैं रोता रहता था, लेकिन मुझे लगा मैं अपने अतीत को भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे यह सब याद दिला रही है। और फिर टॉयलेट बोलता है सुनो बच्ची, तो आन्या बोलती है आन्या, तो टॉयलेट बोलता है हाँ आन्या मान्या जो भी। और अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, राइट जाके लेफ़्ट जाओ, वहाँ एक पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ जाके ये एक चिट्ठी दे देना, जाओ, और अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो तुम चैलेंज जीत जाओगे। और फिर टॉयलेट अपने मन में सोचता है कि यह चिट्ठी जब पुलिस वाला देखेगा तो उसे अनाथ आश्रय छोड़ देगा और इस मिशन में बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए। टॉयलेट अब आन्या से बोलता है चलो जाओ अब, और फिर सोचता है कि मैं एक बेकार जासूस हूँ, क्योंकि मुझे इस बच्ची को इतने खतरे में नहीं डालना चाहिए था। ओह हाँ, अब याद आया, जहाँ बच्चे ना रोएं ऐसी ही दुनिया बनाने के लिए तो मैं जासूस बना था।